Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8G science, we are on chapter 12 sound. Today we discuss the topic light propagates faster than sound. लाइट जो है वो प्रोपगेट करती है फास्टर देन साउंड. All of us have sometime been shaken and frightened by roaring and thundering sound that flowing flashes of the lightning. हम लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा है कि कई बार जब बिजली कड़कती है और साथ में उसमें चमक भी होती है, फ्लैशिंग भी होती है, तो आवाज़ जो है बाद में पहुंचती है, फ्लैशिंग पहले हो जाती है. The thundering sounds are always heard a little after seeing the flash of the lightning. Why? ऐसा क्यों होता है? In early stages, people thought that we hear the thunder a little after seeing the lightning, simply because the thunder perhaps occur a little later. We now know that this is not case. Both lightning and thunder really पहले हम ये सोचते थे कि जो आवाज़ है वो बाद में होती है और लाइटनिंग पहले हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं. अकर टुगेदर, बोथ आर रियली अकर टुगेदर, इकट्ठे ही होते हैं. द रीज़न फॉर डिले इन हियरिंग द थंडर इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट. ये जो डिफरेंस होता है ये साउंड और लाइट की स्पीड में के डिफरेंस के कारण होता है. मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस दैट लाइट प्रोपगेट्स वेरी फास्ट एज कंपेयर टू साउंड. ये मेज़र करने पर पता चला कि लाइट और साउंड की स्पीड में बहुत ही डिफरेंस होता है. लाइट बहुत ही फास्ट मूव करती है साउंड की बजाय. स्पीड ऑफ साउंड इन इज एयर इज़ 330 मीटर सेकेंड इनवर्स, मीन्स 0.33 किलोमीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज हाई एज नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. कितना डिफरेंस होता है? वो 0.33 किलोमीटर पर सेकेंड होती है साउंड की, जबकि लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है. Light thus propagates nearly a million times faster than the sound. Light जो है millions टाइम जो है फास्टर होती है साउंड से. Hence when lightning and thunder occur, the flashing of light that is reaches us in practically zero time. लाइट जो है साथ के साथ पहुंच जाती है, उसको जीरो टाइम बोलेंगे, पता ही नहीं लगता हमें कितनी देर में पहुंच गई. साउंड ऑफ द थंडर हाउएवर टेकिंग ए फ्यू सेकेंड्स टू रीच अस. जबकि जो थंडर का साउंड है वो लेट पहुंचता है. वी देयरफॉर हियर द थंडर ए लिटल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट. लाइट के चमकने को हम पहले देख लेते हैं, जबकि जो आवाज़ है बिजली के कड़कने की वो बाद में पहुंचती है. Next is amplitude, time period and frequency of a vibration. On observing a vibrating body carefully, we see that it moves to and fro about some central position in regular periodic manner. किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को हम ध्यान से अगर देखें तो वो टू एंड फ्रो, जैसे हम स्विंग करते हैं ना, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, जैसे झूला झूलते हैं, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. वो किसी सेंट्रल पोजीशन के अराउंड वो इस मोशन में होता है. दिस रेगुलर पीरियोडिक नेचर ऑफ वाइब्रेशन इज मोस्ट ईजिली ऑब्जर्व्ड बाय लुकिंग एट द स्विमिंग बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. कोई भी हम पेंडुलम है, पेंडुलम ऊपर से एक किसी चीज़ से बांध रखा होता है और वो नीचे वाइब्रेट करता है. जैसे हम झूला झूलते हैं वैसे वही पोजीशन उसकी होती है पेंडुलम की. The swinging bob goes only up to a certain position on either side of its central position. वो किसी एक साइड में जाता है सेंट्रल पोजीशन के कंपैरिजन में,
Thus we can say that vibrating body has a maximum displacement on either side of the central position. central position है उसका distance जो है maximum उधर का भी और उधर का बराबर होता है. This maximum displacement of vibrating body on either side of central position is called the its amplitude. इस distance को center से जो दूर जाएगा एक साइड में अगर मापें तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. It is observed that the vibrating body completes one cycle of to and fro motion in a fixed time interval. This time interval is called time period. इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड. देखिए यहाँ मान लो इस पॉइंट से एक पेंडुलम फिक्स है, ये यहाँ पे पेंडुलम है, ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, इस तरह से मूव करेगा. तो यहाँ से यहाँ और यहाँ इस तरह से मूव करता है वो. ठीक है, यहाँ जब पहुँचेगा ये वाला डिस्टेंस जो है इतना, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड. ये पूरा साइकिल जो है, पूरा साइकिल ये टाइम पीरियड कहलाता है. पूरे साइकिल को फिक्स टाइम इंटरवल में पूरा करेगा, उसे टाइम पीरियड बोलेंगे. वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स ए फिक्स नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो पूरे करता है. दिस नंबर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. इसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस पर लेंथ. देयरफॉर एसआई यूनिट इज मीटर. इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है. Likewise, the time period of vibrating body is measured in units of time. Therefore, SI unit of is second. Length का SI क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है, और जबकि टाइम का क्या है? सेकंड है. तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? हर्ट्स. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स. यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय टाइम टेकन. यानी हर्ट्स क्या है? 1/सेकेंड. लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड. एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस. मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस. जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वाइब्रेशन का, उतनी ही साउंड ज़्यादा लाउडर होगी. इट कैन बी इजीली चेक्ड बाय यूजिंग ए ड्रम. एक ड्रम को बाय यूजिंग ए ड्रम इसको चेक किया जा सकता है. इफ़ वी स्ट्राइक द ड्रम लाइटली विद स्टिक. अगर हल्के से स्टिक से बीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ड्रम को, वी गेट ओनली ए फेंट साउंड. हाउएवर इफ़ वी स्ट्राइक द स्टिक विद सम एक्स्ट्रा फोर्स वी गेट लाउड साउंड. हम आराम से उसे स्ट्राइक करेंगे तो हल्की सी साउंड आएगी, जबकि तेज़ी से अगर उसे बीट करेंगे तो क्या होगा? लाउडनेस, लाउड साउंड हमें मिलेगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स shrillness and flatness. The word pitch is used to describe the shrillness and flatness of the sound. पिच वर्ड जो यूज़ किया गया है इसकी डिग्री को मापता है, डिस्क्राइब करता है श्रिलनेस और फ्लैटनेस को. ए हाइयर पिच, हाइयर फ्रीक्वेंसी मीन्स श्रिलनेस साउंड, वाइल ए लोअर और फ्रीक्वेंसी मीन्स द फ्लैटर साउंड. फ्लैटर मतलब हल्का साउंड, श्रिलनेस मतलब तेज साउंड, तिखा. एक टेबल है, ये दिखाती है लाउडनेस ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज से. नॉर्मल ब्रीथिंग का ये होता है, सॉफ्ट विस्पर का ये होता है, ये आप टेबल पढ़ेंगे. फिर इसके बाद एक्टिविटी नंबर 9 है, आप रीड करेंगे इस एक्टिविटी को. और प्रॉब्लम आती है एक्टिविटी 9, 10, 11, ये तीनों आपने क्या करनी है? रीड करनी है. आगे हमारा थोड़ा सा हल्का सा ये ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड है, जिसे हम सुन सकते हैं और नहीं सुन सकते हैं. इट इज़ क्लियर दैट वाइब्रेशन काउज साउंड. वाइब्रेशन से साउंड होता है, ये क्लियर हो गया है. बट
इट इज़ रिवर्स ट्रू, ये उल्टा भी ट्रू है। डू वी ऑलवेज गेट ए साउंड वेन एवर देर इज सम वाइब्रेशन, क्या हमें साउंड तभी मिलता है जब वाइब्रेशन होती है। लेट अस डू एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस, तो ये दोनों एक्टिविटी आपने रीड करनी है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और प्रॉब्लम आती है तो देन यू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। एंड टुडेज होमवर्क इज़ frame 5 to 7 questions from the today's topic. Give them answers and share with me or my WhatsApp. Some students do more hard work on these questions. Best of luck to them. Okay, be at home, be safe. Thank you so much.